हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका एस्टेट जो एग्ज़ाम है पीजीटी केमिस्ट्री का वो भी क्लियर हो गया होगा। हमने एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी की थी और पूरा जो सिलेबस था हमारा 11th-12th का वो हमने कवर किया था। और कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका भी टेस्ट क्लियर हुआ है। और अब हमें जो तैयारी करनी है वो करनी है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की, जो हमारा मेवात कैडर के लिए होने वाला है। ठीक है, अब सबको पता है कि क्वेश्चन जो आने वाले हैं सब्जेक्ट के वो आने वाले हैं 100 और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, अब बात समझने वाली ये है बच्चों, आपको ये तो आपने देख ही लिया सिलेबस क्या है। जितने भी चैप्टर आपको दिख रहे हैं सारे के सारे 11th और 12th के ही हैं सारे चैप्टर। ठीक है, पर जब हमने एस्टेट की जो तैयारी की थी बच्चों, आपको सबसे पहले तो वो सारा सिलेबस एक बार कवर करना है। ठीक है, क्योंकि वहां है बेसिक, क्या है, जो अपना सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो सारा उसमें है। फिर हमें मतलब तब भी हम इसकी तैयारी करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 या 2 दिन में। पहले या तो ऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है, या फिर इनऑर्गेनिक करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको सजेस्ट करना हो तो आप कमेंट कर देना पहले कौन सा करना है, फिजिकल करनी है, इनऑर्गेनिक करनी है या फिर अपनी ऑर्गेनिक करनी है। ठीक है, उसी हिसाब से हम कर लेंगे या फिर जैसे इन्होंने सिलेबस दे रखा है उसी हिसाब से हम करते जाएंगे। ठीक है, पर क्या होगा कि जो बेसिक पढ़ रखा है हमने पहले, आपकी उसकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि कई टॉपिक हमें यहाँ बीएससी एमएससी या नेट वाले जो टॉपिक हैं वो उठाने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि बेसिक से ऊपर हटके ये नहीं है कि बेसिक हम बार बार पढ़ते जाएं, क्योंकि स्टेट की जहाँ पे अपनी कम से कम मतलब 35 या 40 वीडियो होंगी जो 11th-12th पूरे को कवर करती हैं। ठीक है, उससे आगे ही हम पढ़ेंगे क्योंकि वो तो कवर हो रखा है, पहले आपको वो आना चाहिए। फिर हम जो बेसिक मैंने पढ़ा रखा था या जो हमने 11th-12th का कवर कर रखा था उसके हट के कोई अलग टॉपिक होगा वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे और वैसे ही हम जो क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक हैं लिख तो नॉर्मल रखे हैं पर क्वेश्चन वो बीएससी एमएससी को भी वहां से कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो बेसिक के वो तो हम मतलब थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, मतलब एक फ्लो बने हमारा चैप्टर का, पर वहां पे इतना ध्यान ना देते हुए हमें जो मेन अपने टॉपिक हैं जो हमने नहीं किए थे वहां पे और स्क्रीनिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो हम करेंगे। ठीक है, पर आपको कुछ भी सजेस्ट करना हो कि भाई पहले ये चीज करानी है, मतलब आप एक दिन में आज कमेंट कर देंगे इसमें, या कभी भी जो भी चीज आपको बतानी हो या फिर आपको समझनी हो उस चीज के लिए बता देंगे, या जैसे मैंने पिछले एस्टेट में खुद का फॉर्मेट मतलब यूज किया था उसी हिसाब से मैं कर लूंगी। ठीक है, आप जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा कमेंट कर देना, उसी हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक है, पर और अपने आप पास फेब तक का टाइम है, मतलब आप लगभग कंप्लीट माने तो अपने पास 1 से 1.5 महीना है। ठीक है, सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर हम अच्छे से करते जाएंगे तो। ठीक है, और आपको जो ठीक लगे वो आप मुझे बता देना, और चैप्टर बिल्कुल वही है जो आपने 11th-12th में, कुछ वो पढ़ने की जरूरत मुझे बताने की नहीं है कि भाई इक्विलिब्रियम है, सरफेस केमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, रेडॉक्स है, या जो भी है। अब 11th-12th सिलेबस हमने एस्टेट पढ़ा तब भी हमने देखा था। ठीक है ना, तो उसकी तैयारी हम करेंगे। और अब पर पहले काम क्या है, जो बेसिक है वो आपको सारा पढ़ना है। ठीक है बच्चों, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप कमेंट कर देना जैसे भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों।